हंगामे का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए। ये हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने चुना है उनके माध्यम से ये अनुशंसा को लिया जाए और ये जानकारी होनी चाहिए कि किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। उसको लेकर के तो बोर्ड भी लगाया जाता है कोई भी योजनाओं का। हाँ बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसित हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे विधायक ने काफ़ी नाराज देखे और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए। ठीक, व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीज़ों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े। तो क्या उसमें साक्ष्य नहीं था जिस तरह से? नहीं, जिस तरह से देखिए, चूंकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएमएफटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्र के विधायक हैं उनको सूचना नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह की आपको कोई सूचना प्राप्त है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। हमने कहा कि कई मुखियाओं को सूचना हो सकता है, सूचना तंत्र जिनको दिया गया उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तो सांसद बोल लिया गया ना, सीसीएल क्षेत्र में भी काम हुआ है, रोड हुआ ना, सीसीएल कोल इंडिया से एनओसी लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ, इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी जो भी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया है। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य। और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हमको उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर, इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया जिसमें जो निजी स्वार्थ था वैसी योजनाओं को स्वीकृति। इतना बड़ा घपला हुआ, किसको मास्टरमाइंड समझते हैं आप? निश्चित है जो वर्तमान में इस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार है और इसका जांच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊँगा।